महाराज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए आइए आइए। आज आप तीनों एक साथ, क्या बात है? महाराज, आज हम तीनों आपसे राज्य के बारे में नहीं, अपितु कुछ पारिवारिक वार्तालाप करने आए हैं। अच्छा, बताओ क्या बात है। महाराज, बचपन से हम तीनों मित्र रहे हैं। इस आपसी रिश्ते को हम तीनों पारिवारिक संबंधों में बदलना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी आपस में संबंध बना रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बात समझे नहीं। महाराज, आप तीन युवा पुत्रों के पिता हैं और हम तीनों एक एक युवा पुत्रियों के पिता हैं। हम अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है। महाराज उन तीनों से खुश होते हुए बोले। मुझे आप तीनों का ये प्रस्ताव स्वीकार है। इस बातचीत के 15 दिन बाद ही तीनों राजकुमारों का सगाई समारोह संपन्न हुआ। उसी रात को सेनापति, खजांची और प्रधानमंत्री की गुप्त मंत्रगणना हुई। हमारी योजना के अनुसार तीनों राजपुत्रों के साथ हमारी पुत्रियों की सगाई तो बड़ी आसानी से हो गई। अब हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को जल्द ही पूर्ण कर लेना चाहिए। तो ठीक है, आज की रात ही राजा पद्मावत की आखिरी रात होगी। अरे, यदि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो, क्या सच में? मुंह मांगी कीमत पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इस पुड़िया में अत्यंत घातक विष है। इस विष को महाराज के दूध में मिलाकर देना होगा। बोलो। ये सुनकर हरी कुछ सोच में पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जाओ, महाराज के दूध पीने का समय हो गया है। उन्हें विष वाला दूध देना है ना। जाओ जाओ जाओ। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए। सुबह होने पर जब दास दासियां महाराज के कक्ष में आई और शीघ्र ही महाराज की मृत्यु का समाचार आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। ये समाचार सुनकर इधर प्रधानमंत्री, खजांची और सेनापति बड़ी धूमधाम से झूम रहे थे। अब पद्मावत मर गया। अब हमारी योजना बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाएगी। इस घटना के 15 दिन बाद प्रधानमंत्री राजबहादुर ने युवराज हीरावत को बुलाकर उससे कहा, युवराज, महाराज के निधन के बाद राज्य की राजगद्दी खाली पड़ी है। तुम महाराज के बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें ही रामपुर की राजगद्दी संभालनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ रामपुर की राजगद्दी पर बैठने से पहले तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री लाजवंती से हो जाए, ताकि तुम संपूर्ण हक से राज दरबार में बैठो। तो इस कार्य में रुकावट क्या प्रधानमंत्री जी? मैं आपकी पुत्री के साथ आज ही विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार, रुकावट आपकी ओर से नहीं, अपितु मेरी पुत्री लाजवंती की ओर से है। क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? राजकुमार, मेरी पुत्री लाजवंती बहुत ही जिद्दी है। उसकी जिद है कि राजकुमार हीरावत किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां से उसके लिए कोई अनोखी चीज नहीं लाएंगे, तब तक राजकुमार के साथ विवाह नहीं करेगी। ओह, ये तो बड़ी विचित्र जिद है लाजवंती की। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी,
अब मैं लाजवंती की जिद पूरी करने के बाद ही उससे शादी करूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आज ही दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान करूंगा। राजकुमार, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए प्रधानमंत्री जी। राजकुमार, तुम अपने राज्य से पहली बार किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो, इसलिए आप अपने छोटे भाइयों को शेर सिंह और शमशेर सिंह को भी लेते जाइए। हाँ, कह तो ठीक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपका कहना मानकर मैं शेर सिंह और शमशेर सिंह को भी साथ में लेते जाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है राजकुमार कि आपने मेरा सुझाव मान लिया। उसी दिन हीरावत शेर सिंह और शमशेर सिंह राजपुर से दूसरे राज्य के लिए जाने लगे। वे अभी प्रस्थान करने ही वाले थे कि युवराज युवराज रुकिए। फिर प्रधानमंत्री, खजांची और सेनापति अपने अपने हाथों में पकड़ी संदूक तीनों राजकुमारों को देते हुए बोले, राजकुमारों, तुम तीनों परदेश जा रहे हो। यहाँ से चलकर ना जाने कहाँ भोजन मिले। हमारी पुत्रियों ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, लो इन्हें रख लो। रास्ते में भूख लगने पर इन्हें खा लेना। राजकुमार होते हुए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम शीघ्र ही अपने राज्य लौटकर आ जाएंगे। तब तक आप तीनों को राजपुर का कामकाज संभालना होगा। आप फिक्र न करिए राजकुमार, आपकी अनुपस्थिति में हम तीनों राजपुर का पूरा ध्यान रखेंगे। इधर उस कक्ष के बाहर से गुजरती प्रधानमंत्री की पुत्री लाजवंती उनकी बातें सुनने के लिए द्वार पर छिपकर ही खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब जबकि पद्मावत के तीनों पुत्र हमारे रास्ते से हट चुके हैं, तो हमें राजपुर पर अपना अधिकार जमाने में देर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, राजपुर की सेना को हम अपनी ओर मिला चुके हैं। कल जब दरबार लगेगा तो हमें ये घोषणा कर देनी चाहिए, आज से राजपुर पर हम तीनों का राज है। मित्र राज बहादुर, तुम कितने बुद्धिमान हो, इसलिए हम प्रारंभ से ही तुम्हारी बताई हुई योजना पर चल रहे हैं। तुम कितनी सफाई से राजा पद्मावत को मरवाकर बड़ी चालाकी से उनके तीनों पुत्रों को राजपुर से बाहर भिजवा दिया। तुम्हारे ही सुझाव पर पुत्रियों का नाम लेकर हमने तीनों भाइयों को विष मिले हुए लड्डू दे दिए। वाह वाह वाह, जिन्हें खाकर तीनों राजकुमार निश्चित ही मर जाएंगे। हमें तो गर्व है तुम्हारी बुद्धिमानी पर मित्र। बहुत बढ़िया, उत्तम अति उत्तम। उनकी बातें सुनकर कक्ष की बाहर खड़ी लाजवंती के पांव के तले जमीन ही खिसक गई और वो सोचने लगी, इन तीनों ने तो बड़ा ही घिनौना को चक्कर रचा है। मैं अपने पति हीरावत और दोनों देवर का बाल विवाह का नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने उसी समय अपने कक्ष में पहुंचकर एक दासी को बुलवाया और कहा, तुम इसी समय सेनापति जी की लड़की सुदाक्षी और खजांची की लड़की मीनाक्षी को बुला लाओ। उनसे कहना कि मैं इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में उनसे सलाह मशवरा करना चाहती हूँ। लाजवंती, हम दोनों को तुमने इस समय कैसे याद किया है? लाजवंती ने सारी बात विस्तार पूर्वक उन्हें बता दी। सारी बात जानकर सुदाक्षी और मीनाक्षी हक्का बक्का रह गईं। हमारे पिताओं ने तो हमारे भाभी पतियों के खिलाफ कैसा खूनी षड्यंत्र रचा है। देखो, राजकुमारी हीरावत अपने दोनों भाइयों के साथ इस राज्य से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें इसी समय उनके पास पहुंचकर उन्हें विष मिले लड्डू के बारे में बता देना चाहिए, ताकि हम उन तीनों की जान बचा सकें। तो ठीक रही हो बहन लाजवंती। क्या लाजवंती उन तीनों राजकुमारों की जान बचा पाएगी? क्या तीनों राजकुमारों ने विष लड्डू खा लिए होंगे? क्या अपने राज्य वापस लौट कर आ पाएंगे? यह जानने के लिए इसका अगला एपिसोड देखना ना भूलें।